एवरेस्ट का मुद्दा भी फिर से आ गया है और ये बड़ा मामला है। 2024 में उठाया था मनोज रावत जी ने, लेकिन उस समय शायद कांग्रेस से थोड़ा सा आपको याद होगा कि पिछले साल जॉर्ज एवरेस्ट के मामले में मैंने और मनोज रावत जी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की थी। हाँ। आपको याद होगा, उस प्रेस वार्ता में हमने ये कहा था कि सरकार जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि को किसी को देना चाह रही है। हमें नाम पता नहीं है, उद्धृत नहीं, हमने ये हमें हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन इतनी जानकारी थी कि सरकार का इंटरेस्ट है कि इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेकर उस कर्ज से उस भूमि को डेवलप किया जाए और वो पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग की वो भूमि पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन की गतिविधियों के लिए किसी प्राइवेट को दी जाए। मैं ये समझता हूं कि अगर वो भूमि देनी भी थी तो उत्तराखंड के युवाओं के हित में, उत्तराखंड के युवाओं के हक में और उत्तराखंड के युवाओं की बेहतरी के लिए कोई वहां पर कार्यक्रम चलता, पर्यटन की गतिविधि चलती और उन्हें दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ये भी एक जांच का विषय है कि किस प्रकार से, जैसे लोगों ने कहा कि एक ही व्यक्ति की 3 कंपनियां हैं और तीनों कंपनियों में वही 3 कंपनियों ने उसमें भागीदारी की, तो इसलिए ये निश्चित रूप में संदेहास्पद है और सरकार की मंशा पर 1 साल पहले ही हमने सवाल उठा दिए थे। आज सरकार की मंशा पर उठे हुए वो सवाल अपने आप में पुख्ता हो गए हैं, प्रमाणित हो गए हैं कि वो सवाल जायज थे और सरकार ने ये जो कार्रवाई की, ये जो काम किया, ये जो भूमि हस्तांतरण का काम किया, ये वॉइस जोकर किया, अपने लिए पक्ष लेकर किया, अपने हित में किया, जनता के हित में नहीं किया। लेकिन अब आप लोग जितना भी हो हल्ला मचाएंगे इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रक्रिया को उन्होंने इतने शातिर तरीके से बना दिया है कि वो उसमें कुछ अब निकलने वाला है नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा? उत्तराखंड में अगर सरकार बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। और अगर इस प्रदेश की जनता अगर इस प्रदेश को इस प्रकार से सरकार के हाथों लुटवाना चाहते हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है? अंत मतलब आखिरी रूप में इस प्रदेश की मालिक यहाँ की जनता है और जनता जो चाहेगी वो होगा, मतदाता जो चाहेगा वो होगा, मालिक तो जनता है। आज अगर ये सरकार कर पा रही है तो चूंकि मालिक ने चाबी इनको दे रखी है इसलिए कर पा रही है ना। कल मालिक चाबी इनसे छीन लेगा तो तब ये कहां से कर पाएंगे? तो इसलिए ये इनका कहना या किसी का भी ये मानना कि कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है। सब कुछ हो सकता है। बहरहाल आवश्यकता इस बात की है कि हम जनता के बीच हम लोग सब जाएं, मनोयोग से जनता को समझाएं कि भाई ये लोग इस तरह से प्रदेश को बेचने में लगे हुए हैं, प्रदेश को तहस नहस करने में लगे हैं। और अगर पब्लिक को ये बात समझ आएगी तो निश्चित रूप में जनता इस बारे में सोचेगी। अगर पब्लिक समझ भी जाए, लेकिन वोट चोरी और एसआईआर जैसे चीजें सामने आ रही हैं तो पब्लिक वोट कहीं भी देगी, जाएगा नहीं पे, इस तरह का है। तो ऐसे में चुनौतियां और ज्यादा भी बढ़ जाती है आपकी। नहीं तो मेरी बात सुनिए, मैं एक वोटर की तरह भी सोचता हूं कि अगर मैं सिर्फ एक वोटर हूं, अगर मैं सिर्फ एक वोटर हूं और कोई मुझे ये पूछे कि भाई तुम्हारा वोट चोरी होना है, तुम दो न दो, जीत इसी की होनी है, तो क्या मुझे इस डर से कि मेरा वोट चोरी होना है, इधर ही जाना है, तो उससे पहले मैं ही चले जाऊं, ये उचित थोड़ी है। तो हम इस बात को भी पब्लिक के बीच ले जाएंगे कि भाई ये तो वोट चोरी करने में लगे हैं, ये सच है, लेकिन उसके बाद ये मनोवृत्ति बना देना, ये मन बना देना कि चोरी होके भी यहीं जाना है, वैसे यहाँ दे दो, तो ये तो उचित नहीं है। हमें गलत बात का विरोध करना है और लोकतंत्र में विरोध अपने मत से होता है। हमें अपना मत अगर गलत बात है तो उस गलत बात के विरोध में देना है, सरकार अगर गलत कर रही है तो उसके विरोध में देना है। और बाकी सब चीजें ऐसा थोड़ी है कि सब उस आधी में भी जहां एक एक विधानसभा से 8-8 हजार वोट चोरी हुए, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, उस 8-8 हजार वोट की चोरी में भी तब भी तो 18-19 लोग जीते। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को समझाएंगे। और जब जनता निर्णायक मन बना लेती है बदलाव का, तो तब वोट चोरी भी पीछे छूट जाती है।